हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ पवन तिवारी और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय पवन तिवारी में। तो जैसा कि देखिए, हम लोग अभी बात करने वाले हैं एसएससी सीएचएसएल 2019 प्री के लिए। हम लोग जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें आज जो वीडियो है वो है वीडियो नंबर 17। ठीक है, सीएचएसएल के प्रिपरेशन के सेट 17 आज हम लोग करेंगे। और इसमें देखिए आपको क्या मिलता है, एक तो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने को मिलती है और दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो है कि जो क्वेश्चंस का तरीके हैं वो आपको सीखने को मिलते हैं। मैं मानता हूं कि कुछ क्वेश्चंस के तरीके ऐसे होते हैं जो सभी लोग सेम लगाते हैं, ठीक है, बट कहीं ना कहीं आपको अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए कई लोगों से बहुत कुछ सीखना चाहिए। मैं छोटी सी यहाँ पर एक कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ आपको अच्छे तरीके सिखा पाऊँ। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से, बिना टाइम को वेस्ट किए। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है कि आप प्लेलिस्ट में जाकर बाकी वीडियोस को भी देखें, क्योंकि उससे भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चंस मैथ के कोई भी चीज़ के हों, चाहे आप मेरे मेंस के क्वेश्चंस पढ़े हुए हैं, 14 वीडियोज़ हैं, उसमें अगला वीडियो कल आएगा। ठीक है, उसके अलावा CGL 2019 प्री के मैथ्स के वीडियोस भी पड़े हुए हैं और वो भी क्वेश्चंस मैथ्स के ही हैं और तरीके मेरे हैं, तो उससे भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बाकी मैं CHSL के तो करवा ही रहा हूँ, 19 सेट ऑलरेडी हो चुके हैं, उनको देखिए। उसके अलावा 24 क्वेश्चंस, ये सिंगल क्वेश्चंस हैं, इनको भी आप देख सकते हैं। ये एकदम अलग क्वेश्चन है, उनको मैंने करवाया था, वो भी आप देखेंगे तो उससे भी आपको फ़ायदा होगा। और ये सब आपको मेरी प्लेलिस्ट में जाकर मिलेगा। जब आप यूट्यूब पर आते हो तो आप मेरे चैनल पर क्लिक करके आप प्लेलिस्ट में जाओगे, वहाँ पर आपको सारे वीडियोज़ मिलेंगे। इसके अलावा डिस्क्रिप्टिव, टाइपिंग, मोटिवेशनल वीडियोस, आपको सब कुछ मिलेगा, तो आप वो सब भी देख सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, देखिए इसमें कुछ भी नहीं करना है क्योंकि एसएससी सीएचएसएल में आता रहता है। तो आपको इस क्वेश्चन को विदिन 20 सेकेंड या 25 सेकेंड में बनाना है। ठीक है, मैं टाइमिंग भी लिखता रहूँगा इस क्वेश्चन की। इतने में अगर आपसे बन रहा है, इसका मतलब है कि यह क्वेश्चन में आप बहुत सही जा रहे हो। ठीक है, जैसे ही आप देखते हो कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब और अपॉन में देख रहे हो ए प्लस बी, इसका मतलब है आपको सिंपल समझ में आ रहा है कि ये जो चीज़ लिखी हो इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो √7a प्लस √3b। ठीक है, इसका क्यूब और इसका क्यूब, मतलब ए क्यूब प्लस बी क्यूब है और अपॉन में क्या है, √7a प्लस √3b। ठीक है, अब आपको पता है, सिंपल सा फंडा है कि इसको जब आप ओपन करोगे तो क्या होता है फॉर्मूला ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, a प्लस b, तो आप लिख दोगे a प्लस बी, सॉरी √3b हो जाएगा। ठीक है, √3 और b बाहर होगा। ठीक है, उसके बाद में स्क्वायर जब करोगे तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर में 7a स्क्वायर हो जाएगा, b स्क्वायर में 3b स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस का √21, क्योंकि √7 इंटू √3 क्या होता है, √21 होता है, इंटू में क्या हो जाएगा, ab हो जाएगा, और अपॉन में जो आपका लिखा है वो √7a प्लस √3b लिखा हुआ है। ठीक है, सिंपल सा कैंसिल आउट हो जाएगा, आपको इतना भी नहीं लिखना है इवन। ठीक है, आपको देखते ही ये समझना है कि a प्लस बी, तो a प्लस बी से कैंसिल आउट हो जाएगा। आपको डायरेक्टली ये लिखना था, पता है, आपको ये सारे स्टेप नहीं लिखने थे, ना ही आपको ये लिखना था और ना ही आपको ये लिखना था, आपको सीधे ये लिखना था। ठीक है, लेकिन समझाने के लिए मैं सब कुछ आपको बताते हुए चलूँगा। अब देखिए, आपको इसे कंपेयर करना है इससे साफ साफ, क्योंकि बराबर में तो यही आ रहा है। इससे जब आप कंपेयर करोगे तो आप देख रहे हो कि XA स्क्वायर यहाँ पे लिखा है 7A स्क्वायर, इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी आ गई 7। 3B स्क्वायर को YB स्क्वायर से करोगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 3 और z की वैल्यू क्या आ जाएगी, √21, क्योंकि देखिए माइनस यहाँ भी है, माइनस यहाँ भी है, और AB यहाँ पर है, AB यहाँ पर भी है, केवल z की जगह पे क्या आ गया, √21। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, आपको सिंपल से यहाँ पे पुट करना है। ठीक है, 7 3 √21, थोड़ा याद कर लीजिए, 7 3 और √21, एक्स वाई तो आपको रखना है सिंपल सा, तो यहाँ पे हो जाएगा 7 3 10 प्लस √21 में √21 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो 21 आ जाएगा। इसका मतलब है कि आपका आंसर आ जाएगा 31, जो कि आपका फर्स्ट ऑप्शन है। सिंपल क्वेश्चन है, बट टाइमिंग का बहुत बड़ा इशू है, इसीलिए इस क्वेश्चन को आप 20 सेकेंड में बनाने की कोशिश करो तो फिर आप सही जा रहे हो। ठीक है, चतुर्भुज ABCD, मतलब क्वाड्रिलेटरल आपका एक ABCD है जो एक वृत्त के अंदर है। इसका मतलब है कि एक वृत्त आप बना लो पहले, उसके अंदर आपका एक क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है इस तरीके से। ठीक है, ये A है, ये B है, ये C है और ये क्या है, ये D है। ठीक है, एक सेंटर O है, आपसे बोल रहा है कि BOC जो है वो 92 है, इसका मतलब BOC आपका क्या है, ये जो एंगल है आपका कितना है, 92 है। ठीक है, अब आप यहाँ से एक चीज़ समझो, एक चीज़ सिंपल सी आपको दिख रही है कि अगर ये 92 है तो ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है, इसका मतलब है कि ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर होगा। अगर ये 92 है तो 180 में कितना बचा, 88 बचा, कितना बचा, 88 बचा, तो ये भी 44 हो जाएगा और ये भी 44 हो जाएगा।
इतना समझे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन में कह रहा है ADC 112 है, तो ADC मतलब ये आपका 112 है। आपको पता है कि एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है कि आमने सामने के कोणों का योगफल 180 होता है। कितना होता है? 180 होता है, ठीक है। तो आप यहाँ से क्या समझे कि अगर ये 112 है तो सामने वाला ये जो एंगल है, ये जो सामने आपको एंगल दिख रहा है, ये वाला जो पूरा एंगल आपको दिख रहा है, ये कितना हो जाएगा? 180 माइनस 112। 180 माइनस 112 इसका मतलब ये हो जाएगा 68 डिग्री, ठीक है। 68 डिग्री हो जाएगा पूरा एंगल बी। लेकिन आपसे तो केवल ABO पूछा गया। ABO मतलब आपसे केवल इतना एंगल पूछा गया, इतना एंगल। तो आपको केवल क्या करना है, 68 में से 44 को घटा देना है, तो आपका आ जाएगा 24 डिग्री। प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस को आपको लगाना चाहिए, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन सिंपल से आते हैं CHSL में, बस आपको अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर रखना है। ये क्वेश्चन देखिए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। आपने पढ़ रखा होगा कि इनफाइनाइट तक अगर कोई GP जाती है तो उसका सम क्या होता है? उसका सम होता है A/1 माइनस R, ठीक है। यहाँ पर A क्या होता है? प्रथम पद, मतलब फर्स्ट टर्म, और फर्स्ट टर्म यहाँ पर क्या है? 1/2। GP आपको पता होना चाहिए क्या होती है कि जब नेक्स्ट टर्म से सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म को डिवाइड करते हैं, और थर्ड टर्म से सेकेंड टर्म को डिवाइड करते हैं, फोर्थ टर्म से थर्ड टर्म को डिवाइड करते हैं, तो हमेशा इक्वल डिफरेंस आना चाहिए, या इक्वल एक तरीके से क्या आना चाहिए आपका जो भी है डिवाइड करने पे इक्वल। जैसे 1/3 को अगर 1/2 से मैं डिवाइड करूँ तो आपका आ रहा है 2/3। इसी प्रकार अगर आप 2/9 को 1/3 से डिवाइड करोगे तब भी देखो 2/3 आएगा। और ये जो डिफरेंस आता है इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं R। जो यहाँ पे रखा है इसे क्या बोलते हैं? डिफरेंस, एक तरीके से, ठीक है। अब A क्या है? 1/2 है, और ये इनफाइनाइट तक जाना चाहिए, ठीक है, तभी ये फार्मूला लगता है। नहीं तो वैसे फार्मूला क्या होता है GP का सम करने का? फार्मूला होता है A होता है R⁻n-1 अपॉन n-1, R-1, शायद R-1 होता है, ठीक है, शायद R-1 होता है। आप प्लीज़ चेक कर लीजिएगा, मैं थोड़ा सा डाउट हो रहा है मुझे, शायद तक R-1 ही होता है, ठीक है। और ये R-1 तब होता है जब R जो है वो ग्रेटर देन 1 हो। अगर R स्मॉलर देन 1 हो जाएगा तो यहाँ पर 1 - R हो जाएगा, ठीक है। तो इतना आप थोड़ा सा बहुत समझ लीजिएगा। ये नॉर्मल मैंने GP का फॉर्मूला आपको बता दिया। AP, GP, HP आप लोगों ने पढ़ रखी होगी, बट जब ये इनफाइनाइट टर्म्स तक जाती है तब फॉर्मूला ये हो जाता है। A यहाँ पर फर्स्ट टर्म है तो 1/2 लिख दिया मैंने। 1 - R यहाँ पर कितना आ रहा है? 2/3, तो यहाँ पर लिख दिया। इसका मतलब है सम आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 3 × 3 1/3, तो 3/2। तो बहुत ही सिंपल सवाल है, बट आपको ये कॉन्सेप्ट आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्यारा क्वेश्चन है ये भी। देखिए मुझे लगता है ऐसे क्वेश्चन से कुछ ट्रिक थोड़ी बहुत हो सकती है, बट आप अगर थोड़ा तेज़ी से जाओगे तो आप बेसिक से भी बहुत फास्ट इसको कर सकते हो, ठीक है। कैसे कर सकते हो कि आपने लिखा 6000 रुपये, यहाँ पे आपने लिखा 7500 रुपये, और यहाँ पे आपने लिखा 5500 रुपये, ठीक है। तीनों को ऐड कर दो तो 7500 और 500, 8 8 5 13 6 19,000 यहाँ पे मुझे आता हुआ दिख रहा है, ठीक है। टोटल कितना है? 19,000 रुपये, ठीक है। 7.5 8 8 5 13 और 13 6 19, ठीक है। अब कह रहा है कि पहली बाइक को उसने 25% के लाभ पर बेचा। इसका मतलब है कि आपको यहाँ पर कितना लाभ होता हुआ दिख रहा है? 25% मतलब 1/4, मतलब 1500 रुपये प्रॉफिट, ठीक है। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 20% का लाभ हुआ सेकंड वाली को बेचने पर। 20% कितना होता है? 1/5, और 1/5 भी यहाँ पर 1500 रुपये आता हुआ दिख रहा है मुझे, ठीक है। उसके बाद में क्या कह रहा है कि तीनों को बेचने पर 5% की हानि हो रही है। इसका मतलब है कि इसका 5% माइनस का 5% कितना होगा? 500, 5 9 45, और 4 5 कम 5 4 9, तो 950 रुपये हानि हो रही है, ठीक है। तो मैं क्या कह सकता हूँ कि 1500 का यहाँ फ़ायदा हो रहा है, 1500 का यहाँ फ़ायदा हो रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि ओ सॉरी, ये बेच रहा है, मैंने इसको क्रय मूल्य बना दिया है। एक मिनट, ठीक है। पहले पे कितना हो रहा है? ये सारे SP दिए हुए हैं, मैंने इसको CP मान लिया, थोड़ा सा गलती कर दी मैंने, यहाँ पर बेचा नहीं पढ़ा, ठीक है। सोल्ड लिखा हुआ है यहाँ पे, तो ये इसके SP दिए गए, मैंने इसको CP मान लिया। 2 मिनट 1 मिनट रुक जाइए। अब 25% का लाभ हुआ, इसका मतलब 4 से 5, 25% का लाभ हुआ, इसका मतलब 4 से 5, आपको 5 की वैल्यू दी हुई है। कितनी दी हुई है? 6000 रुपये। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1200 रुपये। तो 4 की वैल्यू आ जाएगी 4800 रुपये। तो पहले वाले का CP कितना हो गया? 4800 रुपये, ठीक है। उसके बाद में क्या बोल रहा है कि दूसरे को बेचने पर 20% का लाभ हुआ। 20% मतलब 5 से 6, 6 की वैल्यू दी है आपको 7500 रुपये। तो यहाँ से 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1250 रुपये। तो ये आ जाएगा आपका 1250 × 5,
ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि तीनों बाइकों को बेचने पर उसे 5% की हानि हुई, ठीक है। तीनों को बेचा तो कितना हुआ, 5% की हानि हुई। तो तीसरे का क्रय मूल्य बताइए, ठीक है। और जो तीसरी बाइक है वो कितने में बेची है, 5500 रुपये में, ठीक है। सॉरी एक इंपॉर्टेंट कॉल आ गया तो थोड़ा सा पॉज करना पड़ा मुझे। तो कहाँ पर थे हम लोग थे 25% का लाभ हुआ था, तो 4 25 चौको 100, तो 4 से 5, और 5 की वैल्यू थी 6000 रुपये, ठीक है। तो 1200 रुपये आया, तो ये कितना आ जाएगा, 4800 रुपये, ठीक है। सेकंड क्या बोल रहा है कि 20% का लाभ हुआ, मतलब 5 से 6। और आपको थोड़ा सा ये याद रखना है, जो मैंने भी गलती कर दी छोटी सी, कि आपको स्टार्टिंग में दिया गया है एसपी दिया गया है। तो यहाँ पर आप 6 को इक्वल करोगे 7500 के, एक की वैल्यू आ जाएगी 1250। तो यहाँ पे 5 की वैल्यू जो भी आएगी वो आएगी 1250 गुणे 5। तो मैं कह सकता हूँ कि सीपी क्या है, 500 55 25 2 5 2 12 की 2 लगा 1 5 एकम 5 6, तो 6250 आपका ये सीपी आ गया, और पहली का आ गया 4800 रुपये, ठीक है। अब आपको तीसरे का देखिए एसपी दिया है, कितना दिया है, 5500 रुपये, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ कि तीनों का एसपी मिला के कितना हो रहा है, 19000 रुपये हो रहा है, ठीक है। अभी हम लोगों ने सम भी किया था स्टार्टिंग में, 7 5 12 13 6 19, ठीक है। कह रहा है कि तीनों को बेचने पर 5% की हानि हुई। 5% क्या होता है, 1/20, मतलब अगर 20 की चीज़ थी तीनों मिला के, तो वो 19 में गई, तो 19 की वैल्यू 19000 के बराबर है, तो 20 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20000 के बराबर। मतलब जो क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य आपका 20000 रुपये आना चाहिए, जो कि अभी कितना आ रहा है, इनको सम करो दोनों को ज़रा, तो वो आ रहा है 0 0 और 5 और 8 और 2 10, और ये आ रहा है 1, और 6 4 10 11, तो 11050 आ रहा है। कितने की कमी आपको यहाँ पर दिख रही है, आपको यहाँ पर साफ साफ कमी दिख रही है 8950 रुपये की। इसका मतलब है कि जो तीसरी चीज़ है उसका जो क्रय मूल्य है वो 8950 रुपये होगा। तो काफ़ी प्यारा क्वेश्चन था ये, ठीक है। आप इसको जैसे भी करें, हो सकता है कोई अलग तरीका भी इसका होगा, बिल्कुल होगा। प्रॉफिट एंड लॉस का कई तरीके होते हैं करने के, तो ये तरीका भी इतना कठिन नहीं है, ठीक है। अगर आप इस तरीके से करोगे, जब आपको दो चीज़ों का वैल्यू दी हो, तीसरे का लास्ट का रिजल्टेंट दिया हो, तो भी आप इस तरीके से क्वेश्चंस को कर सकते हो, ठीक है। इवन एलिगेशन से मे भी ये हो जाएगा, जहाँ तक हो जाएगा। तो आप इसको कैसे भी करो, ये तरीका आप मुझे बेस्ट लग रहा है, आप इसको कैसे भी कर सकते हो, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 8950 रुपये। ये क्वेश्चन देखिए अच्छा है, बच्चों वाला क्वेश्चन है, बट फिर भी ऐसे क्वेश्चंस आपको आते हैं, और मैं हमेशा कहता हूँ कि प्रैक्टिस ऐसी बनाइए कि इस क्वेश्चन को 30 से 40 सेकंड के बीच में उड़ा दो उसको, ठीक है। एकदम उड़ जाना चाहिए पेपर में। कह रहा है कि द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज़ 5 किलोमीटर प्रति घंटे की, मतलब एक धारा की जो चाल है वो 5 किलोमीटर प्रति घंटे की है। कह रहा है कि नाव जो है समान समय में, मतलब टाइम इक्वल कर दिया है, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ कि 16 किलोमीटर अप स्ट्रीम गई है और 56 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम गई है। तो जब 16 किलोमीटर अप स्ट्रीम गई होगी, अप स्ट्रीम मतलब क्या होता है, धारा जो है वो विरुद्ध में जा रही है, मतलब अपोजिट में जा रही है। अप स्ट्रीम मतलब ऐसे याद रखो कि अप मतलब ऊपर की तरफ जा रही है, ठीक है, झरने में, तो वो क्या हो जाएगा, माइनस में होता है। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि x - 5, यहाँ पर x जो हमारी नाव की चाल है, ठीक है, और ये इक्वल होगी क्योंकि टाइम आपको इक्वल दिया है। तो मैं कह सकता हूँ कि 56 दूरी है बटे x प्लस और 5, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व कर लो, ये 4 से कट रहा है, 4 चौको 16, ये 4 एकम 4, 4 चौको 16, और ये 4x प्लस 20 हो रहा है, और ये 14x माइनस का 70 हो रहा है। तो मैं कह सकता हूँ कि ये 10x हो रहा है और ये 90 हो रहा है। तो मैं कह सकता हूँ कि x की वैल्यू यहाँ से 9 आ रही है, मतलब बोट की जो स्पीड है वो 9 किलोमीटर प्रति घंटे की है। और हम लोगों से क्या पूछा है, हम लोगों से पूछा है डाउन स्ट्रीम स्पीड। डाउन स्ट्रीम मतलब क्या हो जाएगा, 9 + 5 धारा की चाल प्लस नाव की चाल। अप स्ट्रीम क्या हो जाएगा, धारा की चाल माइनस नाव की चाल, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका 9 × 5 = 14, ये हो गया 9 × 5 = 4, तो 7:2 ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो ऐसे कॉन्सेप्ट आप बिल्कुल रटे होने चाहिए जिससे आप पेपर में इसको 25 से 30 सेकंड में बना पाओ तेज़ी से। बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत प्यारा है, इसको मैंने लिया था, इसका मुझे काफ़ी अच्छा लगा क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पेपर में बहुत कम लोगों से बन पाते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको दिमाग लगाना होता है नंबर सिस्टम के ऐसे क्वेश्चंस में, ठीक है। आप देखिए, अगर स्टार्टिंग की 2 वैल्यूज़ को लो तो क्या ऐसे लिखोगे, 12 आ रहा है। अगर मैं 3 वैल्यूज़ को ले लूँ तो देखिए क्या आ रहा है, 3 2 1, मतलब जब मैंने 3 को ऐड किया तो 1 2 3 आया। अगर मैं 4 को ऐड कर दूँ तो 1 2 3 4 आ जाएगा। अब आपको ये गिनना है कि ये कितनी वैल्यूज़, अब आपको सबको नहीं लिखना है, ठीक है। आपने देखा कि जब मैंने 4 को लिखा तो 1 2 3 4 आया,
3 को लिखा तो 1 2 3 आया, 2 को लिखा तो 1 2 आया। तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर कितनी है, ये 3 3 और 3 मतलब 9 है। इसका मतलब इसका सम कितना आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इन सभी को सम करोगे तो कितना आ जाएगा, 2 1 3 3 6 4 10 5 15 6 21 7 28 8 36 9 45 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा। ठीक है, तो एन के अंकों का योग कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या करना है कि ए और बी ने 16,000 और 12,000 रुपये की साझेदारी में प्रवेश किया। इसका मतलब है कि स्टार्टिंग में जो इनका अमाउंट था वो 16,000 था। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब कह रहा है कि 3 महीने बाद बी ने 5,000 का निवेश किया, ए ने 5,000 निकाले। इसका मतलब है कि सभी का कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है, ठीक है। तो ए क्या कर रहा है, देखिए पहले हम लोग ए का देखेंगे। तो ए ने क्या किया है कि 5,000 रुपये निकाल दिए, कितने महीने बाद, 3 महीने बाद, क्योंकि टाइम ए का तो दिया नहीं अलग से, तो इसका मतलब 3 महीने बाद ही निकाला होगा। तो ये जो अमाउंट है वो 3 महीने के लिए लगाया होगा, ठीक है। उसके बाद है क्या, 5,000 निकाल लिया, तो फिर जो अमाउंट लगाया होगा 11,000 रुपये। इवन हम लोग जीरो भी हटा सकते हैं, बट मैं हटाऊँगा नहीं, क्योंकि हो सकता है कुछ लोगों को ना समझ में आए कि जीरो क्यों हटा दिए। तो आप पूरे साल की बात करिए ना, तो 3 महीने तो ये हो गए, बाकी कितना बचा, 9 महीने, ठीक है। रेशियो, क्योंकि ये पूरे ए की बात हो गई। ए ने 16,000 रुपये 3 महीने के लगाए, उसके बाद 5,000 रुपये निकाल दिए, तो बाकी के 9 महीने के लिए 11,000 रुपये लगाए होंगे। उसके बाद में कह रहा 12,000 रुपये बी ने लगाए थे 3 महीने के लिए, और 5,000 और अधिक निवेश कर दिया 3 महीने के बाद, ठीक है। तो इसका मतलब है यहाँ पे प्लस करके आप क्या कर सकते हो, 12 5 17,000 रुपये जो है बाकी के 9 महीने के लिए। अब रेशियो मान लो, यहाँ पर रेशियो लगा हुआ है, ठीक है। इसके बाद मैं यहाँ लिख रहा हूँ, बट रेशियो वहाँ पे लगा हुआ है। कह रहा 3 महीने के बाद सी, 3 महीने बाद बी ने इतना अधिक निवेश किया, ए ने इतने निकाले 3 महीने के बाद। तो इसका मतलब है कि हो सकता है कि टोटल 6 महीने के बाद, क्योंकि 3 महीने बाद यहाँ पे और 3 महीने बाद यहाँ पे। इसका मतलब सी ने जब निवेश किया, जब इन्वेस्टमेंट किया, तो वो 6 महीने के बाद किया, तो केवल 6 महीने के लिए किया हो। कितना, 21,000 रुपये। अब वो मैं जीरो की क्या बात कर रहा था कि देखिए 3 जीरो यहाँ भी हैं, 3 जीरो यहाँ भी हैं, तो 3,000 कॉमन ले सकते हैं, 1,000 यहाँ से भी कॉमन ले सकते हैं, और 1,000 यहाँ से, तो तभी जीरो को हम लोग काउंट ही नहीं करते। तो एक्चुअली सवाल इतना था, केवल 16 × 3 प्लस 11 × 9 रेशियो 12 × 3 प्लस 17 × 9 रेशियो 21 × 6। अब आपको एक चीज़ और दिख रही है, 3 कॉमन ले लो तो यहाँ पर 3 बचेगा, यहाँ से 3 कॉमन ले तो यहाँ पे 3 बचेगा, और यहाँ से 3 दूनी 6। कितना आ रहा है देखिए, 16 और 33 आ रहा है हमारा 49, ठीक है। 49 रेशियो, ठीक है। 16 और 33 कितना, 49 आ जाएगा। 12 और 51 कितना आ रहा है देखिए, 12 51 आ रहा है 63, और ये आ रहा है 21 दूनी 42। देखिए 7 से फिर कट रहा है, 7 6 42, 7 9 63, 7 7, तो हमारा रेशियो क्या आ गया, प्रॉफिट रेशियो 7 9 6 का, ठीक है। 7 रेशियो 9 रेशियो 6 आ गया, ठीक है। अब क्या है कि ज्ञात करें 1 वर्ष के बाद कुल लाभ इतना हो रहा है, तो कुल लाभ कितना है, ये है 7 9 7 16 6 22, ठीक है। तो 22 की वैल्यू, थोड़ा सा इसको याद रखिएगा, 7 9 6 7 9 6, ठीक है। तो 22 की वैल्यू क्या है, 26,400। तो एक की वैल्यू 22 एकम 22, 22 दूनी 44, ठीक है। तो 1200 आ गया, ठीक है। 1200 वैल्यू आ गई, 22 एकम 22, 22 दूनी 44। अब कह रहा है कि बी का सी से कितना ज़्यादा है, तो कितना ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है, तो 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3600। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो देखिए थोड़ा सा कैलकुलेशन होता है, और ऐसे ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कुछ भी टफ नहीं पूछा जाता है, ठीक है। तो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट एकदम रटा हुआ है, तो आप इस क्वेश्चन को 45 सेकंड के अंदर बना सकते हो, बहुत ही आराम से, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था, सिंपल है बट अच्छा है। आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है। कह रहा है कि किसी राशि पर तीसरे वर्ष में साधारण ब्याज, मतलब थर्ड ईयर में जो आपको सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है, मतलब जब आप ट्री मेथड लगाते हो तो यहाँ पर पहला होता है, यहाँ पर दूसरा होता है, यहाँ पर तीसरा डब्बा होता है, उसके बाद में एक डब्बा यहाँ होता है, एक डब्बा यहाँ होता है, फिर एक डब्बा इसके बाद में होता है इस जगह पे, और प्लस एक डब्बा और होता है। इस तरीके से होता है, ठीक है। ये डब्बा किस लिए होता है, जो इसका इंटरेस्ट होता है वो यहाँ पर लिखा जाता है, ठीक है। और ये डब्बा किसका होता है, इसी का ये डब्बा होता है। ये डब्बा किसका होता है, इसका जो होता है वो ये डब्बा होता है, और इसका जो होता है वो ये डब्बा होता है, ठीक है। तो ट्री मेथड आप लोग अगर पहले के वीडियोस देखते हो तो आपको पता होगा मैं किस तरीके से लगाता हूँ।
ये जो पार्ट होता है ये सिंपल इंटरेस्ट होता है, ये फर्स्ट ईयर का सिंपल इंटरेस्ट, ये सेकेंड ईयर का सिंपल इंटरेस्ट, ये थर्ड ईयर का सिंपल इंटरेस्ट। लेकिन जब हम लोग सीआई की बात करते हैं तो ये 2 साल का सीआई, और जब पूरे की बात करेंगे तो 3 साल का सीआई। ठीक है, अब हम लोगों से क्या कह रहा है, ठीक है, अब बात यहाँ पर केवल 2 साल की है, तो मैं कह सकता हूँ कि इस तरीके से चीज़ें होंगी। अब जो देखिए तीसरे वर्ष का एसआई होगा वही पहले और दूसरे वर्ष का भी साधारण ब्याज होता है, तो मैं कह सकता हूँ कि ये 1750 यहाँ पर भी होगा, क्योंकि एसआई हमेशा बराबर रहता है। अगर पहले वर्ष का एसआई 10 रुपये तो दूसरे वर्ष का एसआई भी 10 रुपये रहेगा, और तीसरे वर्ष का एसआई भी 10 रुपये रहेगा। तो अगर तीसरे वर्ष का एसआई 1750 रुपये, तो यहाँ पे भी 1750 और यहाँ पे भी 1750। तो मैं कह सकता हूँ कि एसआई टोटल कितना है, 0 0 5 5 10 1 3500 रुपये। ठीक है, अब ये कितना एक्स्ट्रा है, ये मुझे दिख रहा है 122.5, 122.5 मुझे एक्स्ट्रा दिख रहा है। ठीक है, और आपको पता है कि ये कैसे आता है, ये इस जगह से आता है निकल के। ठीक है, तो 122.5 कितना परसेंट है 1750 का, इनटू 100। ठीक है, इसके ऑप्शन लगाना मैं शायद भूल गया, चलिए कोई बात नहीं, जो भी आंसर आएगा आप मैच कर लीजिएगा। ये से ही कट गया, तो ये आ गया आपका 1225/175। ठीक है, काट दो, 25 से काट दो, कट रहा है 25 सत्ते, और ये 25 चौको 100, 25 नवाई, तो ये कितना आ गया 7%। ठीक है, 7% इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो चीज़ निकल के आती है ये सीआई होता है, जो पहले साल के ब्याज पे मिलता है, और ये इस अगर आप इसको अपॉन इसको कर देते हैं तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाता है। ठीक है, बहुत सिंपल सी चीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, देखिए, और ये 9th नंबर क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन है। ठीक है, चोर और जब उसका कोई पीछा करता है तो आपको क्या करना होता है कि एक ही समय पे दोनों को लाना होता है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़। तो चोर कितने बजे भागा, 9:20 पे, इस तरीके से भागा, मान लीजिए यहाँ से भागा, तो 9:20 पे भागा चोर। ठीक है, और जो मालिक है वो कब भागा, वो 10:15 पे उसने पीछा करना स्टार्ट किया। तो आपको ये देखना होता है कि चोर 9:20 से 10:15 के बीच तक कितना भाग गया, तो कितना समय है ये समय आपको साफ साफ दिख रहा है 40 और 15, 55 मिनट का डिफरेंस है। 55 मिनट में कितनी दूर भागा, और चोर की स्पीड क्या है, 60 मिनट में वो भाग रहा है 42 किलोमीटर। ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ कि 10 मिनट में कितना भागा होगा, 7 किलोमीटर। 6 का भाग लगा दिया, सिंपल सा। 55 मिनट लाना है मुझे, तो मैं क्या करता हूँ, दोनों तरफ 5.5 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो यहाँ तो 55 मिनट आ जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 7 गुणे 5.5 किलोमीटर। इसका मतलब वो कहीं पे यहाँ पे खड़ा है, मान लीजिए चोर यहाँ तक भाग गया। ठीक है, तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई, ये डिस्टेंस हो गई है 7 गुणे 5.5। और आपको पता है कि जब हम लोग ये देखते हैं कि वो कब पकड़ा गया, तो उसके लिए क्या करते हैं, डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड निकाल देते हैं। तो दोनों का डिफरेंस, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में भागते हैं, तो इसका क्या करते हैं, डिफरेंस कर देते हैं। तो या ये कितने से भाग रहा है, 42 से, और ये कितने से भागा है, कहाँ गया, 64 से। तो 64 माइनस 42 कितना हो जाएगा, 22। ठीक है, सिंपल समझ गए। अब जो आएगा वो आएगा टाइम, कितने टाइम में पकड़ लिया, तो 5.5 कटेगा, तो ये 55 चौको मतलब 7/4 आ गया। इसको आप अगर घंटे से मिनट में चेंज करोगे तो आप समझ लो आ जाएगा ये 4 एकम 4, 3/4, और 15 45, मतलब 1 घंटे 45 मिनट बाद, 1 घंटे 45 मिनट बाद पकड़ लेगा। और हमें कहाँ से टाइम को काउंट करना है, इस जगह से टाइम को काउंट करना है। ठीक है, और वो टाइम कितना था, 10:15 से काउंट करना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ तक तो वो भाग ही गया था, उसके बाद कब पकड़ा गया। ठीक है, तो 10:15 के बाद में 1:45 आप ऐड करोगे तो 12 बजे ये राइट आंसर आएगा। ठीक है, 12 बजे पकड़ लेगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, प्यारा क्वेश्चन था, कॉन्सेप्ट होता है पीछा करने वाला, तो अगर आपको ये आता है तो आप आसानी से कर सकते हो। देखिए ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बट मैंने इस क्वेश्चन को क्यों लिया, थोड़े 3-4 आपको चीज़ें बताने के लिए मैंने इस क्वेश्चन को लिया है। पहली चीज़ क्या समझनी है आपको इसमें कि पॉलीगन में जो साइड्स होती हैं, ठीक है, मान लीजिए 32 साइड्स हैं, तो उनके सभी आंतरिक कोणों का, मतलब उनके सभी इंटीरियर एंगल्स का जो सम होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, जो आपको इस क्वेश्चन में निकालना है वो होता है n-2 × 180। अगर मैं कह दूँ एक आंतरिक कोण का, तो एक आंतरिक कोण का फॉर्मूला क्या होता है, n-2/n × 180। ठीक है, अगर मैं कह दूँ कि सभी एक्सटीरियर एंगल्स का सम क्या होता है, तो वो 360 डिग्री होता है। और अगर मैं कह दूँ कि एक एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, अगर आपसे कहे एक बाह्य कोण का मान, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, 360 डिग्री/n।
एन यहाँ पर क्या है, पॉलीगन की जितनी भी साइड्स है बहुभुज की, ठीक है। तो ये तो 3 फॉर्मूले हो गए, लेकिन लगना कौन सा यहाँ पे, ये वाला, क्योंकि ये फॉर्मूला किसका होता है, सभी आंतरिक कोणों के योगफल का, ठीक है। सिंपल सा फॉर्मूला, 32 साइड्स आपको है, -2 इंटू 180, और ये आ जाएगा आपका 30 इंटू 180, तो ये आपका आ जाएगा 5400 डिग्री, ठीक है। तो इस क्वेश्चन से मुझे केवल ये 3 कॉन्सेप्ट आपको समझाने थे। नंबर ऑफ क्या होता है, क्या बोलते हैं उसे, डायगोनल्स। नंबर ऑफ डायगोनल्स का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 n/2n-3। तो मान लीजिए 32 अगर साइड है यहाँ पे, तो अगर मैं कहता विकर्णों की संख्या निकालो, तो n की जगह क्या रख दोगे, 32। तो फॉर्मूला क्या होता है विकर्णों की संख्या का, n/2n-3, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या, 5400 डिग्री। और इसके साथ ये वीडियो खत्म होता है, यहाँ पर समाप्त होता है। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।